ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की महिमा से, शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं शिव पार्वती जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो सुनेगा उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और उसका कल्याण होगा। एक मैं कथा सुनाने जा रही हूँ जो शिव पार्वती और एक कीड़ी और चींटी की कहानी है। जो जैसा कर्म करता है उसके वह भोगता है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। कोई ऐसा पाप करता है तो उसके लिए उसकी सजा होनी ही चाहिए। एक समय की बात है, श्री पार्वती जी अपने नंदी पे सवार होकर भ्रमण कर रहे थे, पृथ्वी पर घूम रहे थे और देख रहे थे कि पृथ्वीवासी क्या कर रहे हैं। तो उस समय पीपल के नीचे श्री पार्वती ने विश्राम करने लगे। वहाँ पे विश्राम करते करते वह देखने लगे कि जब शिव जी वहाँ पे सो गए तो वहाँ पार्वती जी देख रही हैं कि बहुत सारी चींटियाँ एक कीड़े को डंक मार रही हैं, उसे खाने की कोशिश कर रही हैं, उसे सता रही हैं। तो इस चीज को देख के पार्वती जी सोचने लगी कि यह बेचारा क्या किया है कीड़ा कि ये सारे चींटियां इसको सता रही हैं। तो वह पार्वती जी सोचते सोचते जब शिव जी उठे तो उसको बचाने की बार बार प्रयास कर रही थी पार्वती जी। जब शिव जी उठे तो उन्हें कहा कि हे शिव जी, इसकी पीड़ा को हरिए, क्योंकि यह बेचारा बहुत असहनीय स्थिति में है। यह इधर उधर भटक रहा है, इसको चींटियां डंक मार रही हैं। तब शिव जी ने समझाया कि इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, इसे इसके कर्मों की सजा भोगने दो। लेकिन कहते हैं कि पार्वती जी कभी कभी जिद पे आ जाती थी, तो इसलिए शिव जी के कहने पर पार्वती जी जिद पे आने पे, क्योंकि औरत जाति जो होती है बड़ी कोमल होती है, दयालु होती है, किसी की पीड़ा को जल्दी सहन नहीं कर पाती हैं। और पार्वती जी तो हमारी की कोई भी उनके दरवाजे पर चला जाए, कोई भी एक बार भी रो दे तो हमारी पार्वती जी वो दुख को जरूर दूर करने के लिए प्रयास करती है। चाहे कोई भी दुखी आ रहा, चाहे पापी हो, अधर्मी हो, कुकर्मी हो, किसी भी प्रकार का उनके जब दरवाजे पे जो चला जाता है, उनकी चौखट पे चला जाता है, तो माँ है, माँ के रूप में समझ लेती हैं। इसलिए वह पार्वती माता ने कहा, हे शिव जी, आप इसके कष्ट को दूर करिए, नहीं तो मैं कुछ करती हूँ। तो शिव जी ने कहा कि अब तुम नहीं मानोगी पार्वती, यह अपना कर्म भोग रहा है, इसको कर्म को भोगने दो। आप उस कर्म को नहीं भोगने दोगी तो यह बहुत पापी आदमी है। मैं इसको बनाता हूँ, देखना कि ये क्या करेगा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, इसको ठीक करिए जिससे कि मुझे भी चैन मिले। मैं एक माँ हूँ, माँ के कारण मुझे इसकी दुख पीड़ा को दुख दूर करना है। तो शिव जी ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जैसा चाह रही है मैं वैसा ही करूँगा। शिव जी ने उसको उसी समय उस जो कीड़ा था उस कीड़े को एक राजा बना दिया और जो चींटियां थी उसकी प्रजा बना दिया। वो शान शौकत में रहने लगा राजा और प्रजाओं पर अत्याचार करने लगा। और शिव जी पार्वती जी से कहे कि आप तुम सारी दशा देखते रहो। फिर शिव जी के कहने पर पार्वती जी सब कुछ देखने लगी। कहा कि देखो अब ये क्या क्या करता है। वो मैं कह रहा था कि इसके कर्मों की सजा भोगने दो, लेकिन तुम नहीं मानी। शिव जी के कहने पर पार्वती जी सब कुछ देख रही थी। देखते ही देखते वो राजा शिव जी को ही कहने लगा कि तुम तो इधर उधर भटकने वाले इंसान हो, तुम तो साधु हो, तू तो इधर उधर भिक्षाटन करने वाला इंसान हो, तुम इस सुंदर स्त्री का क्या कर सकते हो, इसकी रक्षा कैसे कर सकते हो, इसके साथ कैसे रह सकते हो, ये सुंदरी तो मेरे साथ रहने योग्य है। और हाथ पकड़ लिया। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, ये तो क्या कर रहा है, ये राजा बड़ा दुष्ट है। कहा कि तुम दुष्ट कमीने, तुम कैसे हमारे हाथ को पकड़ सकते हो। पार्वती जी ने कहा, तो वो कहा कि नहीं नहीं, तुम हमारी रानी बन सकती हो, क्योंकि तुम तो सुंदर रानी हो, तुम्हें तो राज्य में रहना चाहिए, तुम इधर उधर इस भिखारी के साथ नहीं भटक सकती हो। पार्वती जी को बहुत क्रोध आया। पार्वती जी तो श्राप दे सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शिव जी से प्रार्थना कहा कि शिव जी देखिए ये कैसे कर्म कर रहा है, इसको सजा दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, तुम इस कीड़े के ऊपर जो दया की हो, इसलिए मैं कह रही थी कि ये अपने कर्म भोग रहा है। तो पार्वती जी ने कहा कि सही कह रहे थे शिव जी कि
ये अपने कर्मों की सजा भोग रहा है, ये जरूर पापी रहा होगा, उस पूर्व जन्म में ये कोई कुकर्म किया होगा, अत्याचार किया होगा, किसी के ऊपर दृष्टि डाला होगा, इसलिए यह कीड़ा बनके इसको चींटियां सता रही थी। इसलिए इसको इसी के दशा पे ही हमको छोड़ देना चाहिए। हमने घोर अनर्थ कर दिया है। अब तो जो मेरा हाथ पकड़ सकता है वो अन्य स्त्री पर क्यों नहीं अत्याचार कर सकता है? ये प्रजाओं के ऊपर भी अत्याचार कर रहा है, अब करेगा और न पता क्या क्या करेगा। कही हे शिव जी, आप हमें क्षमा करिए और इसको दंड दीजिए। तो शिव जी कहने लगे, चलो देर से ही सही पार्वती, तुम्हें समझ तो आया ना कि इस कीड़े ने क्या किया था। चलो कोई बात नहीं। और इसको फिर शिव जी ने कहा कि क्या करूं बताओ। तब पार्वती जी ने कहा, वो ये जैसा था वैसा ही बना दो, इसे राजा से जैसा था कीड़ा बना दो और चींटी को प्रजा से इसकी फिर से चींटी बना दो, क्योंकि इसकी यही सजा है, इसको यही सजा मिलनी चाहिए। तब शिव जी ने उसको वैसा ही कर दिया, जैसा बनाना था उसी टाइप का बना दिया और उसको कीड़ा बना दिया और चींटियां जो प्रजा थी उनको फिर से चींटी बना दिया। और फिर उसके बाद में शिव पार्वती अपने कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वो कितना भी गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन शिव जी और पार्वती जी ने स्वयं कहा कि हे शिव जी, आप इसको कुछ मत करिए, ये इसी योग्य था, इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा भोग भोगना ही पड़ता है। कभी कभी दुष्ट आत्मा जो होती है, जो दुष्ट लोग होते हैं, दूसरे को सताते हैं, वही कीड़े बनते हैं, वही पापी, वो जो कुकर्म करते हैं वही लोग कीड़े मकोड़े बनते हैं। ऐसे पापी अधर्मी पे आपको दया नहीं करनी चाहिए। ये शिव पार्वती जी ने स्वयं संदेश दिया है। यह कथा यदि आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और दूसरे के साथ शेयर करिए।